हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारे पास तीन चार टॉपिक हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो से। ठीक है, रेशियो के अंदर हमें दो रेशियो निकालने पड़ते हैं। इसमें पहला रेशियो आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेकेंड रेशियो जो हमें फाइंड करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है देखना। न्यू पीएसआर अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक के अंदर हमारे पास एक चीज आती है, इसको बोलते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर क्या वर्ड लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, ही एक्वायर्ड फ्रॉम, अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग माइनस कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे ए बी दो पार्टनर हैं और सी एडमिट हो रहा है, और सी जो एडमिट हो रहा है वो बोल रहा है कि जो मेरा शेयर है वो कौन कौन ले जाएगा, वो ले जाएगा ए और बी ले जाएंगे, 1/6 ले जाएगा, मान के चलो क्या ए, 1/8 ले जाएगा बी। तो ए का जो भी ओल्ड शेयर होगा उसमें से 1/6 माइनस कर देंगे, किसमें से, ए में से, और बी में से कितना माइनस कर देंगे, 1/8। मतलब कि अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो डायरेक्टली क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। बट अगर क्वेश्चन के अंदर ऑफ लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑफ लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस करेंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई देन माइनस। एग्जांपल के तौर पे अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक्वायर्ड ऑफ 1/6, अब 1/6 ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या हो गया, ए का मान के चलो 3:2 है तो 3/5 है, तो 3/5 इंटू 1/6 करना पड़ेगा, और फिर 3/5 में से जो भी ये वैल्यू आई 330 ये माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, न्यू शेयर आएगा। अगर क्या हुआ, अगर वर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, तो अगर डायरेक्टली फ्रॉम लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका। ठीक है, ओनली कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिंपल सा है फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट लेकिन अगर मैं जो ये माइनस करने के लिए बोल रहा हूं तो क्वेश्चन के अंदर जो माइनस होता है ना, लिखा रहता है 1/6 फ्रॉम, ठीक है, तो जो माइनस कर रहे हैं वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में लिखा है 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, तो ये तो आपको न्यू रेशियो निकालने में डायरेक्टली आप ए और बी में से माइनस करोगे। बट अगर इसी से मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सिंपल से क्या हो जाएगा, 1/6 एंड 1/8, 6 और 8 का एलसीएम निकाल लो आप, 24, और 24 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 4:3 डायरेक्टली आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं न्यू रेशियो निकालूं फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करूं, नहीं, उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास 4:3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, किसके लिए, न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए। ठीक है, इसको नोट करना है तो हल्का सा नोट कर लो या वीडियो पॉज करके देख लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना है इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हमारे कितने केस है, हमारे पास 5 केस है। पहला केस कौन सा, बेसिक का मतलब अगर एक न्यू पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो अगर कोई गुडविल और पार्टनर लेके आता है तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, का नाम मान लेते हैं सीज कैपिटल है तो टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, सीज कैपिटल की वैल्यू यहाँ पे और प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल, ये अगर लेके आएगा। बट गुडविल लेके आ रहा है न्यू पार्टनर तो उसको बांटेंगे भी, किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो क्वेश्चन के अंदर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये है आपका केस नंबर 1। ठीक है, अब केस नंबर 1 हो गया आपका। अगर केस नंबर 2 की बात करें तो अगर पार्टनर विड्रॉ कर जाए, जो गुडविल लेके आ रहा है वही गुडविल क्या कर जाए, विड्रॉ कर जाए। अगर विड्रॉ करेगा पार्टनर गुडविल, अगर गुडविल विड्रॉ करेगा तो एंट्री होगी हमारे पास
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लेते हैं अगर ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ए डेबिट टू बैंक, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, होल रेशियो में नहीं बढ़ता है। केस नंबर थर्ड हमारा क्या हो गया? केस नंबर थर्ड है हमारा कि अगर कोई पर्सन गुडविल ला रहा है, मतलब जितना लाना चाहिए था उतना नहीं ला पा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 लाना चाहिए था और वो ला पा रहा है 8,000 ही, तो बाकी का जो 2,000 बचा है उसे क्या करेंगे? कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। ठीक है ना? कैपिटल से कैसे चार्ज करेंगे देखना एंट्री यहाँ पे। अगर हम क्या बोला कि गुडविल जितना लाना चाहिए था उतना नहीं ला रहा है, तो देखना, तो एंट्री हमारे पास हो जाएगी सीज कैपिटल। मान लेते हैं कि ए बी पार्टनर है और नया पार्टनर सी है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, पहले तो जो नॉर्मल एंट्री होती है वही आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मान लेते हैं ए और बी सैक्रिफाइसिंग है, कितना लाना था? 10,000 लाना था, ला कितना रहा है? 8,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो 8,000 ही आएगा। जो 2,000 बचा ना, वो हम लोग क्या करेंगे? न्यू पार्टनर के कैपिटल से चार्ज करेंगे। तो सीज करंट अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे 2,000, बाकी 10,000 किस रेशियो में बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ये क्या है? केस नंबर 3। यही सेम चीज केस नंबर 4 के अंदर अगर दें कि गुडविल लेके तो गुडविल लाना चाहिए 10,000 बट वो ला ही नहीं पा रहा है, मतलब ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल। ठीक है, तो उसके अंदर केस नंबर 4 के अंदर के एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? पूरा का पूरा जो है वो आपका एंट्री हो जाएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, और पूरा इसको बांट देंगे किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये है आपका केस, चारों केस। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो आप। ठीक है, ये 4 गुडविल। अभी एक गुडविल का केस और रह गया है, हिडन गुडविल, और एक रहेगा अगर काइंड में अगर आया, तो काइंड में अगर आएगा तो उसकी एंट्री हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो।